नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। निम्बाड़ा पुलिस ने 41 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में एक अभियुक्त को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया, जो एक प्रकरण में गत कई दिनों से फरार था। इस अभियुक्त द्वारा कोयले में मिलावट कर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री को यह मिलावटी कोयला बेच दिया था, जिसकी फैक्ट्री द्वारा बाद में जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि यह मिलावटी है। इस पर फैक्ट्री की ओर से उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन वह फरार हो गया और अब उसे गुजरात से गिरफ्तार कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में कोयले में मिलावट कर 41,90,000 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने राणा प्रतिपाल सिंह को गुजरात के सुरेंद्रनगर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ गत 8 जुलाई को निम्बाड़ा पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया था, जिसने एक सीमेंट फैक्ट्री में मिलावटी कोयले की सप्लाई की, जिसकी जांच की गई तो पाया गया कि यह मिलावटी है, जिसके बाद इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन वह फरार हो गया और बाद में उसकी कई स्थानों पर तलाश की गई, लेकिन इस अभियुक्त को गुजरात के सुरेंद्रनगर से गिरफ्तार कर उसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ का मीराबाई से काफी अधिक नाता रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि मीरा ने काफी समय चित्तौड़गढ़ में बिताया था और मीरा के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग पर एक मीरा मंदिर भी है, जहां प्रतिदिन कई पर्यटक आते हैं और मीरा के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह वही मीरा है जो कि कृष्ण के बदलों में काफी अधिक मनमोहित हो गई थी और कई तरह की बातें कृष्ण और मीरा की भक्ति के बारे में कही जाती है। और इसी मीरा को लेकर चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष संगीत अकादमी नई दिल्ली, पर्यटन विभाग एवं आदि के संयुक्त तत्वाधान में चित्तौड़गढ़ में शनिवार 21 दिसंबर से 3 दिन तक मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सुरेश वाडेकर जैसे कई नामचीन कलाकार भाग लेने के लिए चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। हालांकि ये तीनों कार्यक्रम इस भीषण सर्दी में दुर्ग स्थित फतेह प्रकाश महल प्रांगण परिसर में आयोजित किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस भीषण सर्दी में आम जन अपनी सर्दी को उड़ाकर क्या इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दुर्ग पर जा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले 3 दिन में पता चल सकेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें से एक कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के नीचे आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे वह इंदिरा ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा सकता था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे, जो कि रविवार को भी चित्तौड़गढ़ मौजूद रहेंगे और सैती में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन को लेकर संगीत अकादमी नई दिल्ली की अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ने विस्तार से शुक्रवार को पत्रकारों को जानकारी दी। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर 21 से 23 दिसंबर तक होने वाले मीरा महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम दौर में है, जिसका शुक्रवार सवेरे उपखंड अधिकारी वीनू देवल ने जायजा लिया। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक हरिहरन और सुरेश वाडकर सहित कई अन्य गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी वीनू देवल ने बताया कि कृष्ण भक्ति मीराबाई के 525वीं जयंती के अवसर पर नाटक अकादमी नई दिल्ली, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित फतेह प्रकाश प्रांगण में 3 दिवसीय मीरा उत्सव का आयोजन 21 से 23 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन शनिवार देर शाम केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक हरिहरन, सुरेश वाडकर, शेखर सिंह, सुमित्रा गुहा सहित कई अन्य कलाकार अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। वहीं रविवार को संत मीराबाई के जीवनी पर आधारित संगीत और साहित्य पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी मीरा मंदिर में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट।
छाया पुतुल प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस आयोजन को लेकर चित्तौड़गढ़ की उपखंड अधिकारी ने बताया कि के उपलक्ष्य में 21 से 23 तक संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के साथ जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग जयपुर मिलकर एक मीरा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न मीराबाई जी के ऊपर जो भी भजन है, उनके कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पेंटिंग एग्जीबिशन है, बुक एग्जीबिशन है, ये सब आयोजन किए जाएंगे। 22 को सुबह मीरा मंदिर में भी एक संगोष्ठी का आयोजन होगा और तैयारियां अच्छे से चल रही है और सर्दी को देखते हुए उस हिसाब से ही यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी जनता के लिए, लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोग आए और इस आयोजन को 3 दिवसीय इस आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन एवं संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मीराबाई और चित्तौड़गढ़ का एक दूसरे से गहरा नाता रहा है। मीराबाई के काव्य भजन लेखन ने भारतीय संस्कृति का अनूठा आयाम प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती को उत्साह और उल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया था, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में यह आयोजन किया जा रहा है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मीरा स्मृति संस्थान की ओर से प्रतिवर्ष मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष मीरा स्मृति संस्थान को इस आयोजन से अलग रखते हुए यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सभी लोगों को समन्वित करके संपूर्ण राष्ट्र के विविध प्रदेशों में बहुत सारे आयोजन किए गए। मीरा ये भारतीयता का एक प्रतीक है। उनका जीवन, उनके काव्य, ये हमारे भारतीय मूलभूत गुणों को व्यक्त करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रेम है, त्याग है, अध्यात्म है, परिवार है और इन सब का इतना अद्भुत मिश्रण है कि भारतीयता के ये गुण हमारी अगली युवा पीढ़ी समझे। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, अंग्रेजी की इस दौर में हमारे भारतीय मूल्य कहीं छिप गए हैं, कहीं कम हो रहे हैं, उसका एहसास सभी को है और इसीलिए उनकी इन कविताओं को नृत्य, संगीत, लेखन इत्यादि द्वारा हमने राष्ट्रीय पटल के शालाओं और कॉलेजों में कला धरोहर सीरीज में आज अभी तक 75 ये कला धरोहर सीरीज विविध कम से कम 12 से 15 विविध स्टेट्स में इसका आयोजन किया गया है। 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें भाग ले चुके हैं और 75 से अधिक विद्वानों ने हमारी नई युवा पीढ़ी को मीरा के पदों की, चाहे वो गायन के माध्यम से हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, चाहे कठपुतली के माध्यम से हो, चेतना देने की कोशिश की और युवा पीढ़ी ने भी उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकारा। उसकी भी एक छोटी फिल्म बनाई है जो कल से लगातार 3 दिन कार्यक्रम जहाँ हो रहा है वहाँ पे चलेगी। आप देखोगे कि युवा से, बच्चों से लेके गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के बाद एक और संसद में बवाल मचा हुआ है, वहीं पूरे देश में भी इस टिप्पणी को लेकर गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस टिप्पणी के साथ ही संसद में इन दिनों अन्य कई मुद्दे गरमाए हुए, जिसके कारण संसद चल नहीं पा रही है और ठप गई। देश की जनता जिन जनप्रतिनिधियों को सांसद के रूप में संसद भवन भेजती है कि वह उस क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, लेकिन वहां तो घमासान की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा कई जिलों में प्रदर्शन किया गया एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका गया, नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निलंबित किए जाने की मांग की गई। इसी तरह विभिन्न दलित संगठनों द्वारा भी राजस्थान,
चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन कर गृह मंत्री का पुतला दहन किया। इस तरह का प्रदर्शन शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे राजस्थान में किया गया। राजस्थान के साथ ही देश में अन्य कई राज्यों में भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है एवं जगह जगह अमित शाह के पुतले फूंके जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई उसको देखते हुए अमित शाह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाना चाहिए और अब अमित शाह एवं केंद्र सरकार संसद में अन्य मुद्दों को लेकर जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है, लेकिन इसके स्थान पर गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के साथ ही अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता आदि मौजूद थे, जिन्होंने बाद में कलेक्ट्रेट चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाए जाने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले का दहन भी किया। बाबा का ये अपमान मोदी तेरी तानाशाही कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, के अंदर और राज्यसभा में जिस तरह से भाजपा की तानाशाही देखने को मिल रही है, ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में आज तक कभी देखने को नहीं मिली। चाहे कांग्रेस पार्टी को 402 का बहुमत मिला हो, ये अभी गठबंधन सरकार है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह उस मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा राहुल गांधी जी अडानी का उठा रहे हैं, उस मुद्दे को पूरी तरह से किस तरह से सदन के अंदर बहस ना हो पाए, संविधान के ऊपर बहस ढंग से ना हो पाए और उन महंगाई, बेरोजगारी, उन मूलभूत मुद्दों पे जिन पे किसान का जो मुद्दा है उन पे किसी तरह का कोई अपना बहस ना हो पाए, विपक्ष को पूरी तरह से किस तरह से अलग अलग मुद्दों के बहाने व्यवधान पैदा किया जाए। सत्ता पक्ष का ये दायित्व तो होता है कि वो सदन अच्छी तरह से चलाए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया बाबा साहब के ऊपर कि अंबेडकर 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 नाम, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जोर का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोर का नारा है भारत देश हमारा है, आदिवासी एक समान, जय 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 भीम जय भीम जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, संविधान विरोधियों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, संविधान विरोधियों माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय 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 जय। इसी तरह भीम आर्मी
भारत एकता मिशन, अंबेडकर विचार मंच, अज्जा जज्जा कर्मचारी एसोसिएशन आदि के तत्वाधान में भी प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले में अन्य कई स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय दलित महासंघ के तत्वाधान में भी राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा भी अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विभिन्न दलित संगठनों के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फेंका एवं जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नई नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, अन्य कई कार्य करवाए जाते हैं, लेकिन वहीं अब उन्हें मोबाइल से ही सभी काम संचालित करने को कहा जा रहा है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा नहीं मिल पाती है और कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है और कहा जा रहा है कि अब आप सभी काम मोबाइल से ही करें, यहाँ तक कि जो लाभार्थी है उनके फेस जो कैप्चर किए जाए वह भी मोबाइल से किए जाए, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना कि ऐसा संभव नहीं है। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे नाम, देश के हित में करेंगे ताकि बीएमएस की समस्या हो रही है, देश के हित में करेंगे काम चलेंगे। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन चित्तौड़गढ़ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी प्रदेश संयुक्त महामंत्री जिला अध्यक्ष निर्मला कुमार के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आह्वान पर पूरे राजस्थान में 4 सूत्रीय मांगों के विषय में हमने आज ये ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है। ये हमारे आंगनवाड़ी की जो मुख्य समस्या अभी हुई है कि जनवरी से हमारे को जो आंगनवाड़ी लाभार्थियों को पोषाहार दिया जाता है, उस पोषाहार को फोटो कैप्चर द्वारा कि लाभार्थी का फोटो लेके उनसे OTP लेके और इसको जो वितरण करना है, तो ये हमारे गांव और ढाणी की बहनों के लिए संभव नहीं है। और इसमें क्या है कि गांव में ये हमारा नेटवर्क भी नहीं मिलता है और लाभार्थियों के पास में जो मोबाइल भी नहीं होता है और एक ही परिवार के अगर 4 लाभार्थी हैं, चारों का फोटो लेना है तो हमारे केंद्रों पर आना उनका असंभव है। और पोषण टैंकर में जो कि हमारी उपस्थिति पोषण टैंकर द्वारा जनवरी से लागू की जाएगी, तो हमारी बहनों को अभी इसका पूरा ये है भी नहीं। हमारे पास में आज से 2018 में हमारे को मोबाइल दिए, उसके बाद तक अभी तक हमें मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है। तो इसी संबंध में आज पूरे राजस्थान में इस पोषण टैंकर को बंद करने और ये हमारा फोटो कैप्चर का जो वर्जन नया आया है उसको बंद कराने के लक्ष्य में ये आज ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया। क्या नाम है? एक निजी शिक्षण संस्था में वार्षिक उत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपने कार्यक्रम से सभी का मन मोह लिया एवं बड़ी संख्या में मौजूद लोग इस कार्यक्रम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। Oceans. Ariel, Sebastian and Flounder reach Ursula's oil company and meet CEO Ursula. Well. Look who we have here. Ariel, the ocean activist. You have been making quite the splash with your little campaign. What do you want from me? I know your company is behind the latest oil spill. You are destroying marine life. And this has to stop. And I am going to expose you. Oh, you poor naive child. Do you really think you can take on a corporation as powerful as mine? I control the land, the sea, and the economy. But I could make you an offer. How about this? Join me. I will give you a voice. I will fund your marine projects and you could save the ocean with my money. All I ask is you sign this contract.
What's the catch? Just a small thing. You can never speak out against me or my company. You will lose your freedom of speech. But think about it, Ariel. You will have the resources to clean up the ocean. Isn't that what you want? If I sign this, I can't speak the truth, but I could still make a difference, right? आप में से बहुत से लोगों को और मरीजों को यह जानकारी शायद नहीं होगी जो कि आज हम देने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अब आपको महंगे इलाज कराने के लिए निजी चिकित्सालय जाने की जरूरत नहीं है। श्री सांवलिया चिकित्सालय भी जाने की जरूरत नहीं है कि वहां कोई भी गंभीर रूप से मरीज आता है उसे उदयपुर या अहमदाबाद रेफर कर दिया जाता है। और जो निजी चिकित्सालय वहां बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ की आप केवल रोग का नाम बताएं, वहां इलाज आपको मिल जाएंगे। चाहे हर्निया हो, किडनी हो, लीवर हो, पुरुष रोग हो, स्त्री रोग हो, मधुमेह हो, और जो इलाज रोग है उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। यानी कि आपको कोई भी आपके नाम बोले, खून की यदि आपको कमी हो गई है, कमर दर्द है, यहाँ तक कि पोलियो है, मधुमेह है, जोड़ों में दर्द है, चक्कर आना है, यानी कि इतने रोग हैं कि शायद मैं उनका नाम लूंगा तो शायद 15 मिनट इसी में लग जाएंगे। और एक ही स्थान पर इसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोई स्त्री महिला विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन उनका भी इलाज करने का दावा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए आपकी जेब जो है महंगी, जेब जो आपकी अधिक खाली नहीं करने की आवश्यकता है। केवल 20 रुपए आपको केवल इसके लिए देने होंगे शुल्क है, और उसके बाद दवाएं उसका खर्चा अलग, लेकिन परामर्श जो शुल्क है वह केवल 20 रुपए देना होगा। और ऐसा भी नहीं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस दवाखाने के बारे में जानकारी नहीं है, शायद जानकारी है, इसी कारण उसे समर्थन उसका हासिल है और इसी कारण यह दवाखाना चल रहा है। बताते हैं आपको कि चित्तौड़गढ़ में ही किस तरह का यह दवाखाना चल रहा है। जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह का दवाखाना चल रहा है, जहां की एक ही स्थान पर कई तरह की जो है रोगों का उपचार करने का दावा किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक बड़े निजी चिकित्सालय में भी शायद आपको कई तरह की रोगों से संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर यहाँ से निराश लौटना पड़ सकता हो और आपको यहाँ से अहमदाबाद या उदयपुर रेफर कर दिया जाता हो, क्योंकि एक ही चिकित्सालय में कई तरह की सुविधाएं न तो श्री सांवलिया चिकित्सालय में है और न ही किसी चित्तौड़गढ़ के किसी अन्य निजी चिकित्सालय में है। लेकिन यह सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर अब उपलब्ध हो रही है। पेशाब में फुंसी होना, प्रेमा तथा सूजन इत्यादि सभी रोगों की शर्तिया दवा दी जाती है। फेफड़ों की कमजोरी होने के कारण खांसी, बलगम और दमे जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। मिर्गी, हिस्टीरिया, वायुसुर या कमर दर्द, हाथ पांव क्षेत्र, बहरापन, सफेद दाग, फालिज का भी इलाज होता है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों का इलाज किया जाता है। जिनकी शादी हुई 10, 20, 30 वर्ष हो चुके हैं और उनको कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है, तो उनके लिए दवाखाने में इलाज मौजूद है। यदि स्त्री पुरुष में कमजोरी हो तो हमारे यहाँ इसका बेहतरीन इलाज होता है। हार्निया का इलाज स्त्री रोग, प्रसूति अधिक होने के कारण या प्रदर तथा ऋतु विकार, अधिक दिनों से मासिक धर्म अधिक पीड़ा के साथ होते, कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में मासिक धर्म होना, विभिन्न रोगों के कारण लाल पीला सफेद स्राव होना या और शुगर, बच्चेदानी की खराबी या तो सुना आपने टेंट में जो यह आयुर्वेद केंद्र यानी कि दवाखाना चल रहा है, यह किसी ग्रामीण क्षेत्र का नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ के समीप बोजुंदा के पास का है, जहां कई दिनों से यह दुकान लगी हुई है और बाकायदा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार किया जाता है कि उनके यहाँ सभी तरह का इलाज किया जाता है और केवल फीस है 20 रुपये और बाकायदा इसका समय भी निर्धारित किया हुआ है।
ऐसा नहीं कि यह दुकानदारी केवल चित्तौड़गढ़ में ही चल रही है, बल्कि जिले में तो न जाने ऐसे कितने ही टेंट लगाकर अपने आप को वेद एवं अन्य बताकर मरीजों के साथ वह गुमराह कर एवं उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, जो प्रतिदिन किसी स्थान से मोटरसाइकिल या अन्य वाहन से लेकर यहाँ आते हैं, जिनका टेंट स्थायी रूप से लगा हुआ है और बोर्ड आदि लगाकर अपनी दुकानदारी शुरू कर दी जाती है। और बाकायदा इनके द्वारा जो पैम्पलेट मरीजों को दिया जाता है उसमें देखने का समय निर्धारित है, लेकिन दवाखाना कैंप का जो पता है उसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि ताकि कोई कार्रवाई भी हो तो इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सके। ऐसा भी नहीं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इस तरह की दुकानदारी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जब शहर में ही यह हालत है तो गांवों में क्या स्थिति होगी, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि इनके द्वारा यह भी दावा किया जाता है कि यदि आप दवा का विश्वास खो चुके हैं और अन्य चिकित्सकों से निराश हो चुके हैं तो हमारे पास आइए। हालांकि यहाँ न तो MBBS है, न MD है और न ही कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ है, न कोई पुरुष रोग विशेषज्ञ है, बल्कि ऐसे टेंट नुमा दुकान में आपको 2-3 युवक मिल जाएंगे। न जाने कौन से विदेश की वह डिग्री लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और इसी कारण शायद उनके खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो यह है एक टेंट में चल रहा दवाखाना। न केवल चित्तौड़गढ़ के समीप मौजूदा मार्ग पर यह दवाखाना चल रहा है, बल्कि अन्य कई स्तरों पर चल रहा है। जिले में इस तरह की दुकानदारी चल रही है, मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, दुकानदारी चलाई जा रही है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिनके पास किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद धड़ल्ले से इस तरह यह लोगों को गुमराह करने में लगे हुए। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप कम से कम ऐसे लोगों के गुमराह में नहीं आएंगे, भ्रमित नहीं आएंगे और चिकित्सालय में ही अपना उपचार करवाएंगे, न कि ऐसे नीम हकीमों से। नमस्कार।